अपना नाम दिखो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो मैं मूर्ख की एक दात है, कोट पारा दिन तरयाली। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया, से फिर दरबास ना परियारी। तुम सुल्तान कहाँ होइया, तेरी कवन बड़ाई। जो तुम भी सो कहाँ सुअमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु सहज जियो, आनंद सुनो वड भागी हो। सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल विसूरी, दुख रोग संताप उतरे। सोनी सची बाणी, संत साजन भय सरसे। पूरे कुर्ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित। सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करते पुरख की एक निजमा बनी है। मनुख जिहड़ा भी कोई कर्म करता है, इसमें फल जरूर मिलता है। कम चंगा होवे ते फल चंगा मिल जाएगा, कर्म माड़ा होवे ते फल माड़ा मिल सकता है। इसी तरह जब मनुख धर्म की कमाई करता है, गुरु दसी कार करता है, फिर भी इसकी झोली जिहड़ी है वो फलों नाल भर जाती, प्राप्ति नाल भर जाती। निराशा नहीं है, दात मिलती है। अनंत शब्दी अज आपां आखिरी पौड़ी ते पहुंचे। पिछलियां 39 पौड़ियां विच जगियासु ने की करना है, इस गल का जिक्र आ चुका है। जदों वो गुरु का लड़ पकड़ के तुरता है, फिर एक दिन उन मंजिल से उन मालिक की प्राप्ति हो जाती है। तुरया सी, मैं जीवन की मनोरथ, जीवन की सफलता किवें हासिल करूं? जवाब मिले सी गुरु को। गुरु धारण करना पहली गल है। गुरु तेरे अंदरों जीवन की तब्दीली करेगा, गुरु सहज पैदा करेगा, गुरु तेरे दुखों का नाश करेगा, गुरु तेरा जीव निर्मल करेगा, गुरु तेरे जीवन में कर्म कांड की दुनिया तो वखरा कर देगा, गुरु शरीर को गुफा बना देगा, गुरु तेन अध्यात्मक रस बख्शिश करेगा, गुरु तेरे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को काबू कर देगा, गुरु तेरे मन को टका विच ले आएगा। ये सारी गल्लां गुरु नाल मिलके होंदियां।
मालिक के घर प्रवानगी हो जाएगी, साईं के घर से प्रवानगी हो जाएगी, तो गुरु कृपा नाल सारा कुछ प्राप्त होना है। सतगुरु ने कृपा की, वो सारा सफर तय करता जगियासू अज इस 40वीं पौड़ी के आखिर पे पहुंचे। ये 39 पौड़ियां के सफर विचों उहदे अध्यात्मक जीवन की अवस्था होगी है, हुण किहो जिहा की महसूस करता है, की प्राप्ति हुई उस गल की, इस गल का जिक्र अज की इस 40वीं पौड़ी च। आनंद दीयां गल्लां करदे बहुत लोग ने, सच करके जानियो आनंद किवें प्राप्त होता है कि आनंद साहिब की बाणी चंगी तरह खुलासा करती है। आओ अज का शब्द नाल लेके चलिए, कई थावां ते आपां नूं विचार दी रखना भी पैना। सतगुरु कृपा करते हैं, आनंद सुनो भागी हो, ये बड़े भागा वालिओ। हुण सुनो मेरे कोल आनंद की गल, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि आनंद की अवस्था अध्यात्मक अवस्था किहो जी है। आनंद विच मनुख किवें जिउंदा है, उहदे अध्यात्मक अवस्था मालिक के चरणों में जुड़ के किवें तब्दील हो जाती है। पहले बेनती की सी, दुख ते सुख उन्हां नालों निराली अवस्था है, क्योंकि ये जदों दुख होता है तो उदों सुख नहीं होता, ये अवस्थावां नहीं बनदियां। पर जदों सुख होता है उदों दुख नहीं होता, जदों दुख होता है उदों सुख नहीं होता। आनंद एक वो अवस्था है, सुख होवे तद भी रह सकता, दुख होवे तद भी रह सकता, एक वक्री अवस्था है, नवेकली अवस्था है। सतगुरु कृपा करते हैं, आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। ये पहली निशानी है उस चीज की, उसकी अध्यात्मक जिंदगी की कहानी का यह पहला पन्ना है कि सगल मनोरथ पूरे। हुण सुनो बेनती नूं, संसार में मनुख आउंदा भी अधूरा है, रहिंदा भी अधूरा है, ते इथों चला भी अधूरा ही रहता है। पर प्यार वालिओ, गुरुदेव की बाणी विच बचन आए ने बड़े प्यारे। सहजी आके कहेंगे जदों आया सी उदों भी रोया। भाई गुरदास जी का बचन है, रोवे रतन गवाए के, कहेंगे वो रतन गवा के रब की याद नूं गवा के रो के दुनिया च आया, फिर इत्थे रहिंदा होया भी रोया। जब किश पावे तब गर्व करते है, माया हुई तब रोवन लगते हैं। जब इथों चलिया तो उदों भी रो के चलिया, करनो तो सुनाती हो परियो लोक के फंड, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। जेड़ा गुरु चरणों नाल जुड़ गया उन्हें मनोरथ पूरे हो गए, उनका कोई पक्ष जिंदगी का अधूरा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। वो मनोरथ से पूरे हो गए, वो दुनिया में भी चंगा मनुख बन के जीविया। संसार को भी उस्तन में बचन करता है, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत कराया, जन आवन का यह सुभाओ, जन के संग चित आवे नाओ। संसार में भी वो बड़ी बड़ी गल है, संसार को याद करता भी बहुत वधिया जीवन बड़ा बंदा सी, ते निरंकार के घर की प्रवानगी होगी, मालिक के घर की प्रवानगी होगी, क्योंकि उसके मनोरथ सारे ही पूरे हो गए। साहिब जी बाणी का बड़ा प्यारा वचन है, मालिक जी आखते ने, कहेंगे उन्हें जपया ही यूं है, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम देना, सो ऐसा खट चाहिए मेरे जीवड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, हरत पलक मन उजल हुई है, नित चाहिए हर पुरख निरंजना। जय हर सिमरन भया तै उपाधिगत कीनी, बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर के मत दीनी, जप हर भजन करना। गुरु ने मैनू आ मत दी सी, जे संसार सागर तो पार होना चाहते, रब्बी इबादत विच अपनी जिंदगी का समा लाओ। सबे ठोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ,
जे किते मालिक का नाम जीवन में प्राप्त हो जाए, सारे खजाने उस मनुख को प्राप्त हो जाते हैं। बंदा आया भी अधूरा सी, गुरबाणी का वचन है, आयो बंदा दुनी विच किवें वत असोनी बन। एक सोहनी जी आस लेके आया सी, उस आस को भुल गया, दुनिया दियां इच्छावां विच इतना रुल गया। कबीर साहब का वचन बड़ा प्यारा, वो कहते ने मैं हैरान है, कबीर सिख सखा बहुते किए, केसों कियो ना मीट, चाले थे हर मिलन को, बीते अटके चीट, रहा बिची। जदों कोई मालिक की इबादत करता है, सांझे करना विच जुड़ता है, वो आप पूरा है ते अपने प्यारे को भी पूरा कर लेता है। शक्ति आपके लिए बड़ा प्यारा वचन है, पूरा प्रभ आहतिया, पूरा जाता नाऊ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। कितना शुक्र होगा उस जीवन में जेड़ा कहता जां तू मेरे बल है, तो क्या कुछ हुंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया, जब तेरा बंदा सारा कुछ सौंप दिता, फिर अधूरा किस करना है। कितने प्यारे बोल ने सतगुरु की बाणी के, जाका मीत साजन है समियां, जिस जन को कहका की कमियां, सारे मनोरथ पूरे हो गए उसके जीवन में, कमी कोई नहीं रहेगी जीवन में। वो संपूर्ण होकर दुनिया जो जाता है, उहदे जीवन में कोई अधूरा पानी ना, अखां विच भुख है कोई ना, उहदे कन्नां विच भुख है कोई ना, उहदे मन विच भुख है कोई ना, उहदी ख्वाहिश कोई बाकी रह जाती है, वो संपूर्ण होके जाता है। सब कहते आ है आनंद, अधूरा नहीं मरता। आम लोग अधूरे ही चले जाते हैं, इसे भी जान लगिया रोंदे ने, गुरमुख जन्म सवार डर के चलिया, सच्ची डर के जाए, सच्चा पिड़ मलिया। वो मालिक के घर संपूर्ण होके जाए, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। कहते फिर बड़ी गल, दुनिया च आके बड़ा कुछ लोग प्राप्त कर गए, और असी अपनी प्राप्ति दी लिस्टां भी बनाने। मेरे को इन्ने घर ने, मेरे को इन्नियां गड्डियां ने, मेरे को इन्नी जमीन जायदाद है, मेरे को सारा कुछ है। पर साहब कहते तेन भुलेखा सजना, लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं किश तेरा। तेरे तो कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। अपने जीवन पर झात मार के देख, जिहदे मनोरथ पूरे हो गए, उन्हें प्राप्त की किया, कहते उन्हें पार ब्रह्म परमेश्वर भी पा लिया, उन्होंने निरंकार मिल गया, वाहिगुरू मिल गया, परमेश्वर मिल गया। गुरबाणी में इस तरह के वचन आए, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल किलानी। मालिक ने कृपा कर दी, उन्होंने कलोन करने वाला परमेश्वर मिल गया, उन्होंने निरंकार का रूप बन गए। सतगुरु की बाणी के एक वचन को ध्यान में रखें, जो प्राणी निश्चल भजै, रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। जो जल में जल आई खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट के कबल पाए विश्राम, नानक प्रभ के सब कुर्बान। कहने मैं तो उसको कुर्बान जाना है, एक आनंद की अवस्था है, परमेश्वर मिल गया, निरंकार मिल गया, अपनी मंजिल से पहुंच गया, अपने मालिक के विच अपेल हो गया। ये है शब्दी आखे ने, कहते उहदे जीवन विचों पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। विसूरे का मतलब होता है चिंता फिक्र झोली। गुरबाणी में बड़े प्यारे वचन आए ने, कहते चिंतित ही दिसै सब कोई। मैं जिहदे बारे में हाथ मार के देखना है, मैनू हर बंदा चिंतित ही नजर आता है, चिंता तो रहित मेरे कोई नजर नहीं होता। चिंतित ही दिसै सब कोई, चेता एक कहीं सुख होए। दो शब्द बड़े प्यारे ने, बड़े ध्यान में रखियो। जिहदे कोल रब दा जिक्र है, उहदे कोल रब दा फिक्र नहीं।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ नहीं होगी। संतन अबर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हरके, जान को पाक स्वामी। बंदगी दे विचों पहला पड़ाव जिंदगी की बेपरवाही दा जाना। उन्हें किसी भी परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं। आप तो सब जिया प्रतिपालही देखे सास गिरास। वो मनुख के जीवन में चिंता नहीं होती। ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ किसी ये जल में जल तो पाए, तेना की रोटी दे, ओठे हट न चली, ना को पिस करे, सौदा मूल न को भी ना छले न दे, बिच उपाय सहरा, तेना की रोटी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता किसी ये कहने मना तेरे को तो बैंक भी है, पशु पंछियों को बैंक भी नहीं है। तेरे को तो दुकाना भी नहीं, उन्होंने दुनिया से दुकाना भी नहीं। तेरे को तो उधार सुधार भी मिल जाता है, उन्होंने जीवन में उधार सुधार भी नहीं मिलता। पर फिर भी तेरे नाल चंगे ने। क्यों चंगे ने? फरीदा हो बलिहारी, तिना पंखियां जंगल जिना बास, कंकड़ चुगन थल वसन, रब ना छुड़न पास। असी रब नूं छड्ड देने तां चिंता विच ग्रस्त है। शब्द कहे ओदे जीवन विच चिंता ही कोई। सतगुरु आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता नहीं हमारी। ये आनंद की अवस्था पूरे अंदर ही है। बाहरी तौर पर भावें जिवें दा मर्जी दिसण नूं देखण नूं लगदा होवे, पर उहदे अंदरली अवस्था उहनूं चिंता नहीं होती, उहनूं मालिक ते भरोसा होंदा। शर जी आखदे ने, कहंदे उतरे सगल दसूरे, सारे चिंता फिक्र झोरे उस मनुख ते चले गए, उहनूं मालिक ते भरोसा होंदा। बड़े अच्छे बच्चन ने गुरबाणी विच कबीर सिंह कहते हैं, कहते मेरी माँ मेरे को बैठ के अखा भर के कह लगी, पुत्र मुसमुस रोवे कबीर की माई, ये बालक कैसे जीवे रघुराई। ये बच्चे तेरे किवें तरक्की करोगे? तू उन्ना को काम करना है जिन्ना को तेरी लोड़ है। जमाना कितना कुछ बना रहा है ते तू अगे बढ़ नहीं रहा। वो कह लगे मां बस इन्ना ही फर्क है, धर्मी बंदे का इन्ना ही फर्क है। वो कोशिश करता है पर अपने बच्चों का दाता वो आप नहीं बनता। दाता वो बनता है जिन्हों आप रोज पढ़ने हैं, सबना जिया का एक दाता। ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, प्यार वाले हो कि इस पंक्ति के विश्वास बन जाए, फिर कदे भी नहीं मैं हंकार करांगा भी अपने बच्चों को रोटी मैं देना, फिर कभी भी हंकार नहीं करांगा। मैनू ये प्रतीत होगा सबना जिया का एक दाता, सुनना चाहिए दाता कि तुम्हें दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे कोट ना आवी गंथ परे भंडार। मैनू क्यों नहीं विश्वास होगा? शर्दी आखे ने कहने उहदे जीवन विचों फिक्र झोली खत्म हो जाती, दुख रोग संताप उतरे। इन्हां पंक्तियां नूं थोड़ी तवज्जो दे के समझियो, मैं बेनती करा, फिर सानूं सारा कुछ सौखा जिहा समझ लग जाएगा। पहली गल दुख के बारे में समझिए। दुख असल च है कि सब तो पहली अर्ज, दुख असल में मन की अवस्था है। मन बलवान हो जाए बड़े बड़े दुखों च भी नहीं डोलता। मन कमजोर हो जाए निक्की जी गल को चिंता ला के कई बारी आत्महत्या भी कर दी। बलवानता मन की है, जितना ही बलवान होगा, ये बलवान किमें होना? मन बलवान होता है जब गुरु चरणों में होता है,
जो मन को थामे थमन के गुरु का शब्द मने अष्टमन जपजी साहब अज ना चीते कर हुण पढ़ी के मैनूं की मिलिया नहीं जपजी साहब इसलिए चेते कर भी जदों तेरी बेड़ी जगमगाएगी मैं काम वाले पासे जावां या नाम वाले पासे जावां संतोख वाले पासे जावां या कृष्णा वाले पासे जावां उदों गुरु का शब्द तेन डुबण तो बचाएगा उदों दुख नहीं होते। तो पहली अर्ज कर रहा सा मन का बलवान होना जी दुखों खत्म करना है। सतगुरु कोई दयाल तो दुख न जाने गुरु को आके पता लगे भी दुख लगता ही ना है दुख तदे जब विसर जावे भूख भी आपे बहुत बिजत आवे दुख का जन्म कितों होया रब ने तो सुखों के भेजा सी दुख का जन्म ही इतों होया सहवाग तेरे कहते परमेश्वर के भुलिया व्यापन सवेरो दुख लगता ही उदों है जदों मनुख परमेश्वर के दर तो अपने असले तो विछड़ जाता है। कबीर रणाए पिछोड़िया रहो रे संख मजूर देवल देवल धारी देव देवे उबत सूत कहते संख बोलता संख नहीं बोलता वो लोगों दुहाई पा के कहता वो अपने असले कोलों न विछड़े हो दुख पाओगे जदों मनुख परमेश्वर के चरणों में जुड़ जाता है उहदे जीवन के सुख उन्होंने प्राप्त हो जाते हैं। जदों दुख लगता है ही उदों जदों रब की याद भुल जाती है तो गुण गल जाते हैं गलियां हुई चीज़ां दुख ही रहिंदियां ने सुख थोड़ा देंगे। दो चीज़ों का फिर ख्याल करियो एक हुंदा दर्द एक हुंदा दुख। दुख विचों दर्द निकलता है या यूं कह लीए दर्द एक अलार्म है साडे भी तुहाडे अंदर कोई नुक्स है। जिवें गड्डियां अजकल सेंसर वालियां आ गई कई चीज़ां सेंसर वालियां आ गई ने वो जदों कोई अंदर नुक्स पैंदा तो सेंसर ऑन कर देंदा भी राहे बाटे खराब होएगा इहनूं ठीक करवाउण दी लोड़ है। कोई अनजान बंदा वो सेंसर वाली तार कढ़ देवे गड्डी नहीं ठीक हुई फिर कल राही बाटे उड़ेगा सब करके जाने अनजान लोग उन्हें अंदर कोई नुक्स पिया कि प्रगटावा उसका दर्द नहीं होया। दर्द की है दर्द सेंस है उन्हें दसिया भी तेरे अंदर कोई नुक्स है। असी की कीता दुनियादारा ने असी दर्द की पेन किधर लैनी भाई पेन ना मैनू होवे दर्द ना होवे पर यह नहीं सोचिया मैं अंदर का दुख दूर करना। यही कारण है गुरबाणी में जिक्र बहुत बारी ये नहीं आया गुरुद्वारे में कुछ देखे होंगे दुख निवारण गुरुद्वारे ने दर्द निवारण गुरुद्वारे ने गुरु कदे पेन किधर नहीं देता। गुरु कहता दुख दूर हो गया ते अपने आप ही दर्द दूर हो जाना। दर्द अपने आप नहीं होता दर्द दूर हो जाना जे तेरा दुख दूर हो गया इसलिए कुटवे कर पल्ले बन तेरे जीवन में तेनू दुख तां लगे है क्योंकि रब का विछोड़ा पै गया सी उन्होंने मलाप में बदल लै दुख खत्म हो जाना। रोग दुख का बदलिया हुआ रूप रोग है दुख आउंदा है पर चले जाता है रोग उन्होंने कहते हैं जिहड़ा जांदा नहीं लैके जाता है। दुख का बदलिया हुआ रूप भयानक रूप रोग है। गुरु जी कहते कला वो दुखों का नाशक नहीं है दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम कला एहो ही नहीं वो रोगों का भी नाश कर देता है। बंदिया किते गुरु चरणों में जुड़ के वेख गुरु चरणों में जुड़ के देख जितने तेरे अंदर रोग ने भावे वो अध्यात्मक ने भावे वो शरीरक ने वो खत्म हो जाते हैं। इस गल को थोड़ा सा समझ लियो कई बार भुलेखे पै जाते हैं। साडे तन के रोग किवें दूर होंदे ने जिवें तुसीं सुखमनी साहिब दीयां पंक्तियां पढ़े हो साहिब जी आखदे ने जदों मन रब्बी याद विच जुड़दा है परमेश्वर की याद में जुड़ता है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटाओ। कल कलेश का तन का विषय नहीं है कि है ही मन का
पर मन एडा चलाक कोई चीज़ नूं अपने कोल ही रखता, वरतदा अगे तोड़ दिंदा है। जिवें बहुत बड़ी अर्ज करी दी है, मन नूं गुस्सा आया, कड़पिया बड़ा, पर उन्हें अपने कोल नहीं रखिया, घड़ी पल मगरों ठीक हो गया, उन्हें शरीर को भेज दिता। हुण शरीर ब्लड प्रैशर काहदा वधिया, शरीर का वधिया, मन का नहीं वधिया। शिव जी की बाणी का बड़ा प्यारा वचन है, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किस पाए। जिहदा मन गुरु चरणों में जुड़ के शांत हो गया, वो कल्पदा नहीं है, उहदे तन दे भी रोग दूर हो जाते हैं। इवें बाणी पढ़िया दूर हो रहे हैं। और ये नहीं भी कोई बाणी मनता है भी किसी ने किधरे पढ़िया तो किधरे दुख रोग दूर हो गए, इवें साडे मन के दुख रोग दूर हो जाते हैं। हजूर जी कृपा करते हैं, दुख रोग संताप उतरे, उसकी जिंदगी दुख होंदा ही कोई नहीं, सुख ही पैदा हो जाते हैं। छोटी जी कथा कह लगा, उन्होंने तवज्जो दी के सरल करना। गरीबड़ा जिहा घर है, घर का मालिक चढ़ाई कर गया, दो बच्चे ने, मां लोगों के घर काम करती है, पर इन्ना गुजारा नहीं होता भी उन्होंने रोटी पानी सौखा चलता है। मां अपने बच्चों को भुखे भी नहीं देख सकती। एक दिन अखा करके दोनों बच्चों को कह लगी, पुत मां सदा ही उड़ीकती है, अपने बच्चों को कदे दूर नहीं करना चाहती, पर मजबूरी है। उस जिन्हें एक बच्चे को किसी अनाथ आश्रम च छड्ड आवां, जिन्ने के पैसे मैं कमावांगी, दो जने रोटी खा सकते हैं, तीन नहीं खा सकते। एक पुत तैयार हो गया, मां मैं जावांगा, दूजा कहना नहीं, कहने लग्या नहीं हीरा, तू छोटा मां का ख्याल रखी। गए जाके तरनतारण साहिब एक बिरध, एक अनाथ आश्रम च एक पुत नूं छड्ड आए। एक का नाम है दलीप सिंह, एक का नाम है बारा सिंह। दलीप सिंह को छड्ड आए, उत्थे रहेंगे, कुदरती भाना वरतिया, तरनतारण साहिब का साका वरतिया, ते उहदे दरमियान दलीप सिंह का मन है भी बाहर जाके जिहड़ा महंता के खिलाफ मानता ने सिंह शहीद कर दिते सी, उहदे विच मैं शामिल होवां। पर प्रबंधक को सूह लगी, उन्हें चंद्रा ला दिता बाहर, किते ऐसा ना हो चला जाए कि कल मां साडे कोल पुत मंगे असीं दे ना सकी। बड़ा तड़पया पर कुछ ना पड़े। साका बीत गया, सिंह शहीद हो गए, बूहा खुलिया, बाहर निकल के तरनतारण से मत्था टेकिया, बादशाह तेरी अमानत मैं तेनों नहीं मोड़ सकिया। घर आके चिट्ठी लिख दी, मां तू मैनू कुछ अखर पढ़ने वास्ते भेजिया सी, मैं पढ़ लए ने, हुण इत्थे मेरा जी नहीं लगता, मेरा जी करता मैं वापस आ जा। मां ने आख्या पुत जी नहीं जी लगता वापस आ जा, घर वापस आ जा। दलीप सिंह ते बारा सिंह दोवें बैठे ने, मां प्रशादे पकाउंदी है, एक चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आई के बारा सिंह कहने लगे, वीरा के लोगों तो पढ़ाते सी, हुण तू पढ़िया लिखिया। वो चिट्ठी पढ़दा पढ़दा कुछ लाइनां पढ़ियां ते बाद विच चुप कर गया, पर पढ़ी जा रहा अखर। बारा सिंह कहने लगे, वीरा बेईमाना करना, दूजे तो सानू सारी चिट्ठी पढ़ के सुनाते हैं, तू विचों लुकोई जाना। वो कहने लगे, लिया मैं तेरे को नहीं पढ़वानी। बारा सिंह ने चिट्ठी पकड़ी, अगे अगे भज गया। जदों अगे अगे भजया तो दलीप सिंह पिछे पिछे भजदा है। मां कह लगी, पुत 2 दिन होए तेनू ऐनू लगन भी लग पे। कह लगी, मां चिट्ठी नहीं पढ़ के सुनांदा। कह लगी, पुत सुना दे। उन्हें आखिया, ठीक है मां सुना देने। ननकाना साहिब के लिए शहीदियां देने वास्ते जाना है। लक्ष्मण सिंह धारोवाली जी चिट्ठी आई है, मां मैं तरनतारण साहिब जाना चाहता सी, मैं जाना
आ, अज मैनू जान दे। चिट्ठी भावें बारह सिंह के नाम की आई है, पर मैनू जान दे। मां रोटियां पकाउंदी छड्ड के बाहर आ गई। बारह सिंह कहने लगे, मां ये बेईमाना ना करी, बारी मेरी आई है कि मैनू जान दे। मां ने दोवें पुत्तां नूं गलबकड़ी च लिया, कहंदी पुत्त वे तुसीं दोवें ही जाओ, दोवें जाओ। कहने लगे, मां नहीं तू पिछे ते रुड़ जाएगी, तेरा एक ख्याल रखेगा। कहंदी पुत्त जे शहीदां दी मावां नहीं रुड़दियां, मैं किवें रुड़ांगी? तू मैनू मनी सिंह दी मां वर्गी मां बना चले है, तुसीं तां मैनू भाई तारू सिंह दी मां वर्गी मां बना दिता है, तुसीं तां मैनू बाबा दीप सिंह दी मां वर्गी मां बना दिता। मैं रुड़ांगी थोड़ा, मैनू गुरु सांभेगा। चले गए दोवें, शहीद हो गए। उठो एक घोड़ सवार पिंड विच आया, पूछया कि बारह सिंह दलीप सिंह कौन सी? दसिया फलानी मां के बच्चे सन, उसका पति पहला चढ़ाई कर गया सी, दो ही बच्चे सन। की होया? कहने दोवें शहीद हो गए। पिंड का सरपंच कहने लगे भी असीं आपे दस देंगे, तुसीं प्रशादा पानी बनता है छको जाओ, तो असीं आपे दस देंगे, उहदे कोल शायद सहार ना हो। कहने लगे ठीक है। प्रशादे पानी की उड़ीक विच गल सुनदियां नगर के बहुते लोग इकट्ठे हो गए। ये सारी विचार सुन के उस वेले कुदरत का घड़ वरतिया, वो मां नूं भी लग्या भी सारा पिंड इकट्ठा होया है, की कारण बनया होगा। और मां भी आ गई। जदों मां आई, सरपंच के विहड़े च बैठे सारे लोग चुप कर गए। मां कहती पुत्र चुप क्यों कर गए? कहते कोई गल नहीं मां, कोई सुनेहा आया सी। कहते नहीं तुसीं सच दसो, मेरे पुत्तर का सुनेहा ते नहीं आया? बोलते क्यों नहीं? कह लगे हाँ मां तेरे पुत्तां दे सुनेहा आया। मां कह लगी मैनू जल्दी नाल दसो, मैं शहीद होने वास्ते भेजे सी, शहीद होए ने तां मेरी कुख नूं दाग लवा दिता। और कह लगे मां दोवें शहीद हो गए तेरे पुत्र। मां कह लगी पुत्र मैं फिर अखां नीवियां करके क्यों बैठे हो? मेरे दो पुत्र शहीद हो गए। और जयकारे छड्डो गुरु कलगियां वाले दे चरणों विच। सतगुरु तू मेरी कुख सफली कर दी सी, गरीबनी तू अमीर बना दिता। अज मैनू तू मेरे दोवें पुत्र प्रवान कर दे। कह लगी सिंघो मेरे नाल गुरुद्वारा साहिब चले हो, मैं घरों कड़ा प्रसाद लेके आनी है। कड़ा प्रसादी देख बना के लेके गुरु घर आ गई। भाई साहब उठे, कहते मैं अरदास करना है। कहती ना पुत्रे अज मैं अरदास करांगी। कहते मां तेरे पुत कौम दे शहीद ने, अरदास असी करने, असी भी तेरे लागी करांगी। कहते मैं पुत्तां वास्ते अरदास नहीं करनी, उन्होंने काहदी अरदास करनी जेड़े गुरु गोबिंद सिंह की गोद में चले गए। फिर तू काहदी अरदास करनी है? कहने लगी मैं अरदास करनी है गुरु कलगी वालिया, एक कृपा करी, एक बख्शिश करी। कदे सिक्खी दे वेड़े विचों इहो जिहियां मावां खत्म ना होण देवी जिहड़ियां अपने पुत्तां नूं शहीदां लई तोड़दियां ने। मैं तेरे कोल पुत्त नहीं मंगण लगी, तेरे कोल मावां मंगण लगी। सच करके जाने प्यार वाले हो, आनंद वो अवस्था है पुत तोड़ के भी मां हस रही है, पुत तोड़ के भी गुरु का शुक्राना कर। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची बाणी, जदों सच्ची बाणी सुनी संत साजन कहे सरसे पूरे गुरु ते जानी। मैं पूरे गुरु को एक गल जानी है, तेरे संत साजन किसी रस विच जिउंदे नहीं, किसी आनंद विच जिउंदे नहीं, वो बेरसी जिंदगी नहीं जिउंदे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा पर पूरे। सुन वाला भी ये सोचे मैं गुरु नहीं सुनना,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ